दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज के चौथे मुकाबले के तीसरे और सबसे रोमांचक दिन फिर से एक बार भारत और इंग्लैंड की टीम मैदान पर उतरी। तीसरे दिन भारतीय टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 219 रनों के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया, जहां पर ध्रुव जुरैल 30 रन बनाकर खेल रहे थे और वहीं उनका साथ दे रहे कुलदीप यादव 17 रन बनाकर खेल रहे थे। और फिर तीसरे दिन ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव की इस जोड़ी ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव की जोड़ी इंग्लैंड की टीम को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। तभी ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव ने मिलकर अपनी टीम को 253 रनों के स्कोर पर पहुंचा दिया था। वहीं इन दोनों की साझेदारी 76 रनों की हो चुकी थी। तभी गेंदबाजी करने आए जेम्स एंडरसन ने गजब की गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। कुलदीप यादव 131 गेंदों पर 28 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए आकाशदीप मैदान पर उतरे थे। तभी ध्रुव जुरैल ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक भी बना लिया था। ध्रुव जुरैल अब इस मुकाबले में पूरी तरह से सेट होकर धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि भारतीय टीम के पास ज्यादा विकेट नहीं बचे थे। और फिर आकाशदीप के साथ मिलकर ध्रुव जुरैल ने भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और 9वें विकेट के लिए 40 रनों की शानदार साझेदारी भी कर ली। तभी गेंदबाजी के लिए आए शोएब बशीर ने आकाशदीप को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आकाशदीप 29 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास सिर्फ एक ही विकेट बचे थे। अब ध्रुव जुरैल अपने पहले शतक से कुछ ही रन दूर थे और उनका साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज मैदान पर उतरे थे और वहीं एक छोर पर ध्रुव जुरैल तूफानी अंदाज में रन बना रहे थे। अब ध्रुव जुरैल अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के पहले शतक से मात्र 10 रन दूर थे। तभी गेंदबाजी करने आए टॉम हार्डली ने ध्रुव जुरैल को क्लीन बोल्ड कर दिया। ध्रुव जुरैल 149 गेंदों पर 90 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए और वहीं भारतीय टीम पहली पारी में 307 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसके बावजूद भी टीम इंडिया इंग्लैंड की पहली पारी से 46 रन पीछे रह गई थी। और तभी इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए जैक क्रॉली और बेन डकेट मैदान पर उतरे। जैक क्रॉली और बेन डकेट के कंधों पर इस पारी में अपनी टीम के लिए एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इंग्लैंड की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही भारतीय तेज गेंदबाजी ने पूरी तरह से तोड़ दिया और गेंदबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन ने बेन डकेट को सरफराज खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। बेन डकेट 15 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। बेन डकेट के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए ऑयली पॉप मैदान पर उतरे थे। तभी अगले ही गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने ऑयली पॉप को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंग्लैंड की टीम को बहुत बड़ा झटका दे दिया। वहीं ऑयली पॉप बिना खाता खोले ही आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी ने एक ही ओवर में पूरी मैच को पलट दिया। अब विकेट गिरने के बाद पहली पारी के शतकवीर बल्लेबाज जो रूट मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे थे और यहां से जो रूट और जैक क्रॉली ने इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जैक क्रॉली इस पारी में तूफानी फॉर्म में नजर आ रहे थे। वह आसानी से भारतीय गेंदबाजों पर रन बना रहे थे। तभी दूसरी छोर पर सेट हो चुके जो रूट को रविचंद्रन अश्विन ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जो रूट 34 गेंदों पर मात्र 11 रन ही बना सके। रविचंद्रन अश्विन ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड के टॉप 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। वहीं अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जॉनी बेरिस्टो मैदान पर उतरे थे और यहां से जॉनी बेरिस्टो और जैक क्रॉली ने इंग्लैंड की पारी को संभालते हुए रन बनाने शुरू कर दिए और इंग्लैंड की डूबती हुई नैया को पार लगाने में लग गए। इसी बीच जैक क्रॉली ने अपने शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जैक क्रॉली और जॉनी बेरिस्टो ने मिलकर इंग्लैंड की टीम को 110 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया था। तभी गेंदबाजी करने के लिए आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड कर दिया। जैक क्रॉली 91 गेंदों पर शानदार 60 रन बनाकर आउट हो गए। जैक क्रॉली का विकेट गिरना भारतीय टीम के लिए बहुत ही बड़ी सफलता थी। अब इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से इस मुकाबले में दबाव में दिख रही थी। अब इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे थे। तभी कैप्टन बेन स्टोक्स को कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया। इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स
13 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं देखते ही देखते इंग्लैंड की टीम ने 120 रनों पर आधी विकेट खो दी थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए बेन फॉक्स मैदान पर उतरे थे। तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके जॉनी बेयरस्टो को रविंद्र जडेजा ने रजत पत्तीदार के हाथों कैच आउट करवा दिया। वहीं इस मुकाबले में जॉनी बेयरस्टो 42 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय स्पिनरों के सवाल का जवाब इंग्लैंड के बल्लेबाजी के पास नहीं था। अब विकेट गिरने के बाद टॉम हार्टली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे थे। तभी गेंदबाजी डाल रहे कुलदीप यादव एक अलग ही फॉर्म में आ चुके थे और फिर पारी के 41वें ओवर में कुलदीप यादव ने टॉम हार्टली को सरफराज खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। टॉम हार्टली 25 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। वहीं विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑयली रॉबिन्सन मैदान पर उतरे थे। बल्लेबाजी करने आए ऑयली रॉबिन्सन को भी कुलदीप यादव ने अपने इसी ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट करके इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। ऑयली रॉबिन्सन बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम अब पूरी तरह से मुसीबत में थी। भारतीय स्पिनरों का फॉर्म साफ तौर पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दिखाई दे रहा था। अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए शोएब बशीर मैदान पर उतरे थे और फिर यहां से भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के सामने बेन फॉक्स और शोएब बशीर ने इंग्लैंड की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय स्पिनर गेंदबाजों के सामने वह भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और फिर गेंदबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन ने बेन फॉक्स को खुद ही कैच आउट कर दिया। बेन फॉक्स 76 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए और फिर आखिरी विकेट के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए जेम्स एंडरसन मैदान पर उतरे। तभी रविचंद्रन अश्विन ने जेम्स एंडरसन को भी कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करके इंग्लैंड की दूसरी पारी को 145 रनों के स्कोर पर खत्म कर दिया और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने भारत को जीतने के लिए 192 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं तीसरे दिन के अंत में भारतीय टीम के 2 सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कैप्टन रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। यशस्वी जायसवाल और भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा के कंधों पर इंग्लैंड के द्वारा मिले इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसे ही भारतीय ओपनर बल्लेबाजों ने करके दिखाया। और वहीं कैप्टन रोहित शर्मा इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी शुरुआत के साथ भारतीय टीम बिना विकेट गंवाए 40 रन बना लिए थे। पर वहीं भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए अभी भी 152 रनों की जरूरत थी। तो दोस्तों, आपको चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और क्या इस मुकाबले को भारत जीत पाएगा, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।